नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर नंबर 2 संविधान सभा। इसमें से संविधान सभा में से कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आज हम सभी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसके द्वारा उद्गम व्यक्तित किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनाया जाएगा, की इच्छा के अनुसार होगा। तो ये था हमारे महात्मा जी का कहना महात्मा गांधी जी का कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो इसका कहना था, मोतीलाल नेहरू जी का कहना था कि भारतीय संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है संविधान सभा के विचार और औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो ये थे हमारे M.N. राव, इनके द्वारा किया गया था औपचारिक और प्रतिपादन। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप से प्रदान किया था। तो वे थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता के द्वारा संविधान निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया। जब इनका अधिवेशन चल रहा था तो उसमें कांग्रेस ने मांग की कि हमारा एक संविधान सभा का गठन, हमारा खुद का संविधान होना चाहिए, इस चीज़ की मांग की। तो ये मांग कब की थी? तो ये की थी 1936 ईस्वी में। कब की थी? 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मत अधिकार के आधार पर संविधान के गठन की मांग की। तो जो संविधान सभा की गठन की मांग की थी वो किसने की थी 1938 में? तो वह की थी 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत का निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा और संविधान सभा का निर्माण करेगी। ठीक है, तो यह हुआ था क्रिस्पी योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो यह की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 1895 में मांग की गई थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत की संविधान सभा करने का क्या आधार था। तो जो भारतीय संविधान की सभा की गठित करने का आधार क्या था? तो वह था कैबिनेट मिशन का प्लान 1946। कैबिनेट मिशन का प्लान 1946 था। क्वेश्चन नंबर 10। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो यह की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 रहने वाला है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई, अधिवेशन में रखी गई। तो जो 1936 में राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसके जो अधिवेशन हो रहा था वो कहाँ के अधिवेशन में
कि संविधान सभा की मांग की गई थी? तो वह था फैजपुर का। कहाँ का संविधान था, कहाँ का अधिवेशन था? फैजपुर का, जो 1936 में हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे? तो जो कैबिनेट मिशन की योजना थी, उसके अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई थी? तो 379। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? तो उनका था ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि होंगे और मुख्य कमिश्नर होगा, उस क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि होंगे और डी देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि होंगे। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी इन तीनों के अनुसार निश्चित हुआ इसका विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्य निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो ये होकर आए थे 208। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो यह रह गई थी 299। कितनी रह गई? 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो वे थे 70। ओनली 70 प्रतिनिधि थे। पुनर्गठित संविधान सभा प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? जो प्रांतें थी उनके लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो उनके लिए थे 229। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का निर्वाचित परिषद में प्रत्येक प्रांतीय अनुपात था। तो वह था 10 लाख व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। संविधान सभा के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो वह प्रांतों की संविधान सभा क्या थी? प्रांतों की संविधान सभा थी। क्वेश्चन नंबर 20। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो वह था संयुक्त प्रांत। क्वेश्चन नंबर 20। संविधान सभा में किस देशी रियासत प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो जो कौन सी ऐसी रियासत थी जिसने इसमें भाग नहीं लिया संविधान सभा में? तो वह थी हैदराबाद की रियासत। इसने इसमें भाग नहीं लिया था। यहाँ का जो शासक था वह था मुस्लिम, उसने इसमें भाग नहीं लिया था। ये 4 देश की रियासतें थी जिनका विलय सबसे लास्ट में हुआ था। जो हैदराबाद की रियासत थी उसका विलय सबसे लास्ट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। BR अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ। तो वह हुआ था पश्चिम बंगाल से। कब से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुसलमानों का कहना था, जो मुसलमान चाहते थे कि हमारा अलग देश बने, वो अलग अपना संविधान चाहते थे, तो उन्होंने इस संविधान सभा का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। तो
मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहता था, इसलिए उन्होंने इस संविधान सभा का बहिष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का अधिकार वर्गीय मत अधिकार के आधार पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो वे थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। संविधान सभा का निर्मंत्री सभा थी, तो वह था प्रांतीय विधानसभाओं प्रांतीय संविधान सभाओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई। इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो जो भारत का संविधान बना था वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो वह बनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो जो भारतीय संविधान सभा का जो चुनाव हुए थे वो कब खत्म हुए? तो वो संपन्न हुए थे 1946 में। कब हुए थे? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जब भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन हुआ था तो किसने किया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वह की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, जिन्हें अस्थायी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ, जो पहला सत्र कब से शुरू हुआ था? तो वह शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 से। जो संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 से हुआ था। और जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वे अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो देश के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? यानी कि 11 दिसंबर 1946 को किसको स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो वह चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। और 9 दिसंबर 1946 को ये चुना गया था हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जो संविधान सभा बनी उसके सलाहकार कौन थे? तो उनके सलाहकार BN राव थे। कौन थे? BN राव थे। कौन थे? BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे?
जो संविधान सभा के द्वारा स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो फर्स्ट बार 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे अस्थायी अध्यक्ष, वो उन जो व्यक्ति बैठे थे संविधान सभा में उनमें से सबसे ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नहीं था, सदस्य नहीं था, तो वे थे एच वेग। कौन नहीं थे? एच वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने निम्नलिखित में से संविधान सभा ने कितनी समिति नियुक्त की थी? जो भारतीय संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियों की नियुक्ति करी थी? तो वह करी थी 13 समितियों की। कितने की थी? 13 समितियों की। क्वेश्चन नंबर 40 है संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो वह की गई थी 29 अगस्त 1947 को। कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो वे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 42। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वह थी 7। कितनी? 7 सदस्यों की संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के द्वारा गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था। जो प्रारूप समिति बनाई गई थी उसके सदस्य नहीं थे, तो वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो हमारे देश की दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 44, प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो वह था पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन नहीं था? पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य समक्ष प्रस्ताव किसने रखा था? तो जो संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप समिति का जो प्रस्ताव रखा था वो रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो वे सहमति और संयोजना के अनुसार लिए गए थे। किसके द्वारा? समिति और संयोजना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो वह किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय समिति के अध्यक्ष। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो वह अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय संविधान सभा के द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तो वह किया गया था 22 जनवरी 1947 को। कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। संविधान निर्माता सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष हैं जे.बी. कृपलानी। कौन है? जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। राष्ट्रीय झंडा की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, तो वह किया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा में अंकित किया,
तो वह किया था 22 जुलाई 1947 को। कब किया था? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 को। कब पारित किया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो वह जो अंतिम बैठक हुई थी, वह अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया था। और आखिरी सिग्नेचर की बात करें तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, लास्ट सिग्नेचर संविधान सभा के सदस्यों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो वह था 284। कितने थे? 284। जो 284वें सदस्य थे वे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जिन्होंने सिग्नेचर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो अनुच्छेद और अनुसूचियों की बात करें तो 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा? जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसे बनकर तैयार होने में कितना समय लगा? तो वह 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, किस दिन संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में अभिव्यक्त किया गया? तो वह 26 जनवरी 1950 को किया।